हमारे धरती का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां पर भगवान शिव विश्राम करने आते हैं और कहा जाता है कि ये वो ज्योतिर्लिंग है जहां पे शयन आरती बड़ी ही प्रचलित है। अब आखिर हर किसी को दिन दिन भर की भाग दौड़ के बाद विश्राम की आवश्यकता तो होती ही है, आराम की ज़रूरत होती है। तो भाई भगवान शिव को भी इतनी पूरी सृष्टि चला रहे हैं, उनको भी विश्राम की आवश्यकता होती है। तो कहा जाता है कि हमारी धरती का ये वो ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव रात्रि में विश्राम करने आते हैं। ये कहां पर स्थित है, ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। मैं बात कर रहा हूं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये ज्योतिर्लिंग जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर के पास एक खंडवा जिला है, वहां पर स्थित है। और कहा जाता है कि ये जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये जिस जगह पे स्थित है वो द्वीप भी ओम के आकार का है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी पड़ा है। और कहा जाता है कि ये जो ज्योतिर्लिंग है ये किसी के द्वारा गढ़ा नहीं गया है, जैसे कि बाकी किसी ना किसी ने स्थापित करे थे, मतलब बहुत प्राचीन समय में। लेकिन ये अपने आप स्वयंभू प्रकट हुआ है। और ज्योतिर्लिंग की खास बात यही होती है कि वो उन्हें कोई स्थापित नहीं करता है। वहाँ पे भगवान शिव स्वयं ही ज्योति के रूप में वहाँ पे विराजमान होते हैं। तो ओमकारेश्वर की कथा ये कही जाती है कि एक बहुत ही पुराने समय में एक मानधाता नाम के एक राजा हुआ करते थे और वो शिव के अनन्य भक्त थे। और वो जो मानधाता पर्वत आज के टाइम पे जो कहा जाता है, जहाँ पे ये ओम द्वीप है और जहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो मानधाता राजा थे वो यहाँ पे प्रतिदिन शिव की भक्ति किया करते थे, शिव की पूजा किया करते थे। तो उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने जो पहला वरदान मांगा, उन्होंने ये मांगा कि हे प्रभु, आप यहीं पे ही विराजमान हुइए और यहीं पे रहिए, हमारे लोगों का कल्याण करिए। और दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि मेरे साथ आपका नाम जुड़ जाए। तो वही हुआ। वहाँ पे भगवान शिव उसी ओम द्वीप पर प्रकट हुए, स्वयंभू प्रकट हुए। वो तो वहाँ पे इस कारण उन्होंने पहला वर रखा। और जो दूसरा वरदान उन्होंने रखा वो जो मानधाता जो पर्वत है वो इसी कारण से प्रसिद्ध हुआ कि वहाँ पे भगवान शिव स्वयं विराजमान हो गए। तो इस कारण से उन्होंने दोनों वरदान उन मानधाता राजा के रख लिए। और इस कारण से जो ओमकारेश्वर मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि ये जो ओमकारेश्वर मंदिर है वहाँ पे जो नर्मदा नदी निकलती है और वहीं पे कावेरी नदी भी है, उनका संगम भी उसी स्थान पर माना जाता है। और कहा जाता है कि जहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर है, जिस तट पर, नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर, उसके दक्षिणी तट पे एक और वहाँ पे मंदिर है भगवान शिव का ही, और उसे भी ज्योतिर्लिंग की तरह ही उपाधि मिली हुई है। उसको ममलेश्वर मंदिर कहते हैं या फिर अमलेश्वर। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग वर्णन मिल जाएगा। तो ये जो दोनों मंदिर हैं ये एक दूसरे के ही पूरक हैं और उन्हें ज्योतिर्लिंग की तरह ही पूजा जाता है, मान्यता है आज के टाइम पे। लेकिन कहा जाता है कि आप जब भी वहाँ जाएं तो आपको सबसे पहले ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने चाहिए, फिर उसके बाद ही आप ममलेश्वर या अमलेश्वर के दर्शन करिए, तभी आपको पूरा फल प्राप्त होता है। और ओमकारेश्वर मंदिर की एक बहुत ही खास बात ये कही जाती है कि आप पूरे दुनिया में, पूरे भारत में जितने भी तीर्थ हैं, उनका तीर्थ करने के बाद अगर आप ओमकारेश्वर नहीं आते हैं तो आपका तीर्थ ये अधूरा माना जाता है। ये एक ऐसी मान्यता है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जो भी हैं ये हमारी भावना से प्रसन्न होते हैं, ना कि नियमों से। तो आप जहाँ पर भी पहुँच पाएँ वो आपके लिए बहुत ही बड़ी कृपा है, ज़रूर पहुँचिए। और ये जो बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ ये एक मान्यता के आधार पर सारी बातें बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें लिखी, क्योंकि इनको प्रमाणित आप कैसे करेंगे, इतने प्राचीन समय में हुई चीज़ों को आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये जो ओमकारेश्वर मंदिर की ये जो कथा कही जाती है कि यहाँ पे भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे एक राजा के आग्रह पर और यहीं पे विराजमान हो गए। और कहा जाता है कि जो भगवान शिव हैं वो यहाँ पे अपनी माता, मतलब जो पार्वती जी हैं, उनके साथ यहाँ पे आते हैं और विश्राम करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो शयन आरती है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। जिस तरह से हमारे जो मध्य प्रदेश में जो उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पे भस्म आरती जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसी तरह से इस ओमकारेश्वर की शयन आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक पढ़ने में, वर्णन में ये भी आता है कि यहाँ पे एक चौसर जो खेल होता है वो भी यहाँ पे भगवान शिव पार्वती जी के साथ खेलते हैं। इसीलिए जो चौसर वहाँ पे सजाया जाता है रात्रि के समय में, और जब सुबह वहाँ देखा जाता है तो चौसर वो जिस स्थिति में होता है उस स्थिति से अलग रूप में मिलता है। तो एक तरह से ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव चौसर भी खेलते हैं। तो देखिए, ये सब मान्यताएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि अब इनका प्रमाणित तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान तो एक ऐसी शक्ति है जिन्हें आप प्रमाणित किसी भी तरह से नहीं कर सकते, बस आप इन्हें महसूस कर सकते हैं। ये हमारे अंदर स्वयं विराजमान होते हैं, स्वयं भावनाओं के रूप में होते हैं, तो आप इन्हें प्रमाणित तो नहीं कर सकते हैं। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कथा कही जाती है। और भी अगर आपको ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
और बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ ऐसे ही अगले ज्योतिर्लिंग की और बात करूंगा। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।